अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजता है, सिर्फ एक मरतबा, तो मैं क़यामत के रोज़ उसके तमाम कामों का वाली होऊंगा। तो जिस तरह आप दुरूद पढ़ रहे हैं, अकीदत के साथ एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़िए। हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत पीर सैयद औलाद हुसैन नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह सजादा नशीन दरबार आलिया सीदम वाली हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन नकवी कादरी साहबजादा इंजीनियर सैयद ज़ैनुल हसन नकवी कादरी सैयद शिराजुल हसन गिलानी सैयद ततहीरुल हसन गिलानी प्रोग्राम इंचार्ज हाजी अनायत वर्गा सिक्योरिटी इंचार्ज जीएम गुम्मन बरादरान और हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ मौलाना कारी ज़िया साहब और जो भी अकीदतमंद उलमाए कराम इस महफ़िल की जीनत बने हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान महफ़िल, मैंने आपके सामने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है सूरत यूनुस, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि बेशक मेरे वली को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत मुबारका में दो ज़मानों की बात की गई है। एक ज़माना माजी है और दूसरा ज़माना मुस्तकबिल है। हमेशा जो गम होता है, कोई चीज़ खो जाए, कोई अमल खराब हो जाए, उस चीज़ पर गम होता है, नदामत होती है। खौफ का तल्लुक मुस्तकबिल से है। अब यहाँ पे जो खौफ से मुराद है वो खौफ मौत का खौफ, कब्र का खौफ और रोज़े महशर अजाब का खौफ, जो दोज़ख का अजाब होगा। तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे जो वली हैं, मेरे जो दोस्त हैं, ना वो गमज़दा हैं ना वो खौफज़दा हैं, वो इन दोनों चीज़ों से बरी हैं। अब अज़ीज़ान महफ़िल, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वली के मानी और किस तरह से वली को वलायत मिलती है वो बयान करना चाहता हूँ। वली कहते हैं अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का निगहबान, अल्लाह का निगरान, अल्लाह का मुहाफिज, अल्लाह की हिफाजत करने वाला। आप परेशान हो गए, अल्लाह की हिफाजत क्या? अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह की निगहबानी क्या? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो हिफाजत का, निगरानी का, निगहबानी का जिक्र हुआ है, इससे मुराद ये है कि जब इंसान अल्लाह का वली बनता है तो वो अल्लाह के तमाम बताए हुए अहकाम की निगरानी करता है,
अपने अमल की हिफाजत करता है, इसके मुतबादिल अल्लाह भी मुहाफिज है, अल्लाह भी वली है। तो ये दो तरफा यक तरफा मोहब्बत नहीं है। पहले अल्लाह वली बनता है, पहले अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसके बाद बंदा अल्लाह का मुहिब बनता है। तो जब ये रिश्ता कायम होता है, खालिक और महलूक का, इसको वलायत कहते हैं। तो वली से वलायत क्या है? एक रिश्ता है, एक तल्लुक है। वो तल्लुक अल्लाह और उसके बंदे का है। और वो तल्लुक की बुनियाद क्या हो सकती है? अल्लाज़ीन आमनू वकानू यत्तकून, जो मेरे वली हैं उनमें ये जो मेरे वली हैं उनमें ये दो सिफात पाई जाती हैं। पहली सिफात क्या है? अल्लाज़ीन आमनू, वो ईमान वाले हैं, वकानु यत्तकून, वो तकवा वाले हैं। अब जब अल्लाह वलायत का जिक्र कर रहा है, आपको बता दूं कि वलायत किन किन तरह अल्लाह देता है। पहली वलायत देता है जिसको कहते हैं वलायत फितरी, नस्ल दर नस्ल अल्लाह अपने वलियों के घरानों में वो वलायत चलाता है। जिस तरह के आप इस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो ये 500 साल से वलायत चल रही है। इसको कहते हैं वलायत फितरी। दूसरी वलायत है वलायत वाहिबी। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक आम इंसान वली की कुर्बत इख्तियार करता है, अपने शेख से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह इसके नतीजे में उस वली के करम से, उस वली की नजर से उसको जो वलायत देता है उसे वलायत वाहिबी कहते हैं। ये वो वली अपने तुफैल वो वलायत मुंतकिल करता है उस बंदे में, तो वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। तीसरी चीज वलायत कसबी। कसब से मुराद है रियाजत करना, कसब से मुराद है मुशक्कत करना। ये वो वलायत है कि जिसमें इंसान अपने रब की तमाम तालीमात पर अमल करता है, उसका डर अपने दिल में रखता है, उसको अपना महबूब बना लेता है, तो अल्लाह इसके नतीजे में उसको वलायत देता है। तो तीन तरह से अल्लाह ताला वलायत को देते हैं। तो अगली चीज कि वली की जो दो सिफात मैंने बताई हैं, एक ईमान है। ईमान ये है कि उसका हतमे नबूवत पे ईमान है। ईमान ये है कि उसका अल्लाह पे ईमान है। ईमान ये है कि उसका आखिरत पे ईमान है। इन्नल्लज़ीना यख्शून रब्बहुम बिल गैब, अल्लाह से बिन देखे डरता है, ये ईमान है। दूसरी चीज तकवा। तकवा से मुराद क्या है? डर है, परहेज है। अगर इसको मजीद गहराई में लेके जाते हैं तो आपके लिए आसानी कर देता हूं कि तकवा ये है कि जो चीज अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा उस मकाम पे हो, उस काम में हो, उस जगह में हो। अगर वो बंदा वहां मौजूद हो तो वो अल्लाह का वली है। जिस तरह के अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा दिन रात मेरा जिक्र करे, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, रोजा रखे, अगर वो इन तमाम अमूर में शामिल है तो वो तकवा वाला है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा इन चीजों में ना मुलव्विस हो, इस मकाम पर मुलव्विस ना हो, इस जगह पे मौजूद ना हो, इस काम में मौजूद ना हो।
जिस तरह के अल्लाह कहता है कि बद अखलाक, बदसलूकी करना, कीना, हसद, अगर ये दिल में है तो वली नहीं है, ये दिल में है तो तकवा नहीं है। तो तकवा क्या है कि जहां पे अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मौजूद हो, वो बंदा वहां मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि वो तकवा वाला है। तो मैंने कहा कि जो वलायत है ये दो तरफा है, अल्लाह भी वली है बंदे का और बंदा भी वली है अपने अल्लाह का। तो ये दो तरफा मोहब्बत है। युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है। हदीस कुदसी है कि जब अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्राइल मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, मैं इसको अपना मुहिब बनाना चाहता हूं। तुम अर्श पे तमाम मलाइकों को यह कह दो कि तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। दो जगह पे अल्लाह अपने साथ किसी बंदे को शरीक करता है, दो मकाम पर। मलाइका भी हो सकते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ मलाइका आप नबी पे दुरूद भेजें। एक मकाम ये है, अल्लाह ने शरीक कर दिया मलाइका को। दूसरा ये मकाम है कि अल्लाह ने शरीक कर दिया मलाइका को कि तुम भी मेरे वली से मोहब्बत करो, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। फिर यह मोहब्बत का सिलसिला सिर्फ अर्श पे नहीं रहता, यह फर्श पे भी आता है। अल्लाह अपने बंदों को तौफीक देता है, उनके दिल में ये चीज डालता है कि वो भी मेरे वली से मोहब्बत करें। जो आप यहां पे आए हैं, ये आप खुद नहीं आए, ये आपके दिल के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत डाली है तो आप आए हैं। तो यह मोहब्बत का सिलसिला दो तरफा है, लेकिन इसका बुनियाद क्या है? तकवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फरमाते हैं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वही दोस्त हैं जो तकवा वाले हैं। नमाज न पढ़नी, अच्छे लिबास पहन लेना, वलायत के दावे करना, ये वलायत नहीं है। जब तक तकवा नहीं है तब तक वलायत ही नहीं है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना लेता है उसको तरीकियों से, उसको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है। और फिर ये नूर दुनिया में भी है और ये नूर आखिरत में भी होगा। दुनिया में नूर क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ने बशारत दे दी अपने वलियों को। क्या बशारत दी है? अल्लाह ने बशारत ये दी है कि मेरे वलियों को अच्छे अच्छे ख्वाब आया करते हैं, उनके चेहरों पे अल्लाह नूर दे देता है। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का वली कौन है? तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह का वली वो है जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह की याद है। सबसे बड़ी पहचान, जिसको आप देखें तो आपको अल्लाह की याद है। दूसरी चीज, अल्लाह का वली कौन है? जब आप उससे गुफ्तगू करें तो आपके इल्म में इजाफा हो। तीसरी चीज, जब आप उसके अमल देखें तो आपको आखिरत की याद आए। यह हदीस शरीफ है कि तीन चीजें अगर किसी शख्स में है तो वो अल्लाह का वली है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक वलायत के मनसब पे फायज होने के लिए सबसे पहली चीज है ईमान वाला और तकवा वाला। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो कहते हैं कि दरगाहों से क्या मिलता है, आस्थानों से क्या मिलता है, ये वलियों की मजलिस से क्या मिलता है। मैं कहता हूं इनकी मजलिस से अल्लाह मिलता है।
इनकी मजलिस से अल्लाह मिलता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान मजीद के ये अल्फाज हैं। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊना, अपने नफ्स को रोक। किन लोगों की तरफ? उन लोगों की तरफ जो नेक हैं। अपने आप को उनकी सोहबत में रख। अब वो लोग कौन हैं जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं? तो वली तो वही है जो अल्लाह की इबादत करता है। रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना, जो अल्लाह को दिन रात पुकारते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, वही मोमिन है जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। तो ये वलायत के दर्जे हैं। मैंने कहा कि लाहुमुल बुशरा फिल हयातुद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की बशारत ये है कि अल्लाह उनके ऊपर नूर भेज देता है। अल्लाह उनको, जो भी लोग हैं उनके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। फिर ये सिलसिला यहाँ नहीं खत्म होता। व फिल आखिरा, आखिरत में जब वो पुल सिरात का रास्ता होगा तो कुरान मजीद में अल्लाह सूरत अल हदीद में कहते हैं कि जो मेरे वली हैं, जो मेरे ईमान वाले हैं, उनके पास दो नूर होंगे। पहला नूर उनके सामने जानिब होगा, वो नूर उनके ईमान का होगा जब पुल सिरात पे जा रहे होंगे। दूसरा नूर उनकी दाहिनी जानिब होगा, वो नूर उनके नेक अमल होंगे, साले अमल होंगे। फिर ये सिलसिला जब रोज़े महशर होगा, हुजूर पाक ने फरमाया कि रोज़े महशर कुछ चेहरे नूर से मुनव्वर होंगे, ना वो शुहदा होंगे ना वो अंबिया होंगे। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के वली होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह की इबादत की है, तकवा वाले थे, ईमान वाले थे। हुजूर पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बिना खसाब के जन्नत में जाएंगे, और वो 70,000 जाएंगे, उसमें हर एक वली अपने साथ मजीद 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि आस्तानों से क्या मिलता है, उनके लिए एक और हदीस कुदसी है। मन आद ली वलियन, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, जिसने मेरे वली से अदावत की, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे अल्लाह ने जंग करता हूँ। अल्लाह ने कहा है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, अदावत की, मैं उससे अल्लाह ने जंग करता हूँ। तो जिससे अल्लाह ने जंग करता है, क्या उसको शफाअत नसीब हो सकती है? क्या उसको हुजूर पाक की मोहब्बत नसीब हो सकती है? क्या वो अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार है? क्या वो सहाबा को मानने वाला है? वो तो दारे इस्लाम से बाहर होते हैं। तो वलायत और वली एक बहुत बड़ा रुतबा है। इसको अगर हम मजीद आगे जो है वो लेकर चलें तो इसको पाने के लिए आपको इबादत करनी पड़ती है, अल्लाह को राज़ी करना पड़ता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करना पड़ता है। और अगर आप किसी वली को देखते हैं तो 5 चीज़ें उसमें देख लें। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि हुस्न खुल्क। वली ये ना हो कि बाद हिलाक हो, बाद जुबान हो, गाली गलौज करने वाला नहीं, अच्छा इलाक हो उसके अंदर। इल्म नाफे, किताबो सुन्नत, आपको वो इल्म दे जो हुजूर और अल्लाह की किताब का हो, आपको उसकी तालीम दे। खुद नमाज ना पढ़ता हो आपको कि नमाज पढ़े, तो वो तो नहीं, उसके पास तो कोई वलायत नहीं है। सलामत सदर, उसके दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़ ना। साले अमल, उसके अंदर तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, ये वो वली है।
तो ये कुछ जो हैं वो सिफात हैं वलायत की, और बड़े मामलात हैं और बड़ी तफसीर हैं वलियों के हवाले से, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आपसे मजीद हम कलाम किया जाए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। मेरे ज़हन में आयत एक आ गई कि अल्लाह कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तीन चीजें बयान करती हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा वली है अल्लाह, तुम्हारा वली है अल्लाह का रसूल, और तीसरी चीज तुम्हारा वली है ईमान वाले। ये वही ईमान वाले हैं युकीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात, जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, अपने आप को अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं, पहली चीज अल्लाह वली है, दूसरी चीज अल्लाह का नबी, और तीसरी चीज ईमान वाले। तो ये तीन चीजें, तीन लोग वली हैं। आखिर में क्योंकि सिलसिला लंबा है, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, बाकी भी मौलाना हजरात ने जो है वो बयान करना है, तो आपकी नज़र कुछ अहम चीज़ें मैं बयान करना चाहता हूँ जो कि आपकी इस्लाह के लिए है, दावत फ़िक्र हैं। आप मुख्तलिफ़ शहरों से इस आस्ताने पे आए हैं, और आने का मकसद ही ये है कि आप अपने साथ कुछ लेकर जाएं। पहली चीज़ ये है कि आप वलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी नमाज़ों में खुशू वज़ू होना चाहिए, नमाज हुजूरी के साथ अदा करनी चाहिए, नमाज में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, नमाज ऐसे पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये भी महसूस ना हो तो ऐसे पढ़ें कि अल्लाह आपको देख रहा है। बड़े लोग दुआओं का कहते हैं कि सरकार दुआ करें, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते। तो पहला पैगाम ये है कि नमाज पढ़ें। नमाज मोमिन की मिराज है। हुजूर पाक ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो अगर नमाज ही नहीं है तो फिर कैसी बरकतें। दूसरी चीज अच्छे अहलाक, जो आपकी तरफ से आपको पैगाम है कि हुस्न खुल्क, अगर वली में ये चीज है तो आप में भी चीज आनी चाहिए, ताकि लगे कि आपका तल्लुक आस्ताना आलिया सीधा वाली के साथ। आपको देखें तो लगे कि ये किस वली, किस शेख की बैत है, जो कि आज बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, अच्छे अहलाक खत्म होते जा रहे हैं, बद जुबानी, गाली गलोच, कीना, हसद पैदा होता जा रहा है। और तीसरी चीज जो कि बड़ी जरूरी है, वबिल वालिदीन इहसान, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, जो कि ये मुआशरे में ये चीजें खत्म होती जा रही है। बाप है, माँ है, घर में जन्नत मौजूद है, जब वो दुआ नहीं करेंगे तो वली दुआ कैसे कर सकते हैं? जिसको देखना फर्ज हज के बराबर, घर में मौजूद है, बद कुलामी, बद अखलाकी, बद जुबानी, वालिदैन के साथ। बड़े लोग शिकवा करते हैं कि सरकार औलाद नाफरमान हो गई है। मैं हैरान हूं उस औलाद पर कि क्या उनको खौफ खुदा नहीं है? क्या वो कैसे वो उम्मती हैं? हमारे नबी ने अच्छे अहलाक की दावत दी है, अच्छे अहलाक का जिक्र किया है, अच्छे अहलाक का दर्स दिया है। क्या हम अपने नबी के अहकाम को नहीं मानते हैं? तो ये तीन चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं,
जो होनी चाहिए हर इंसान के। वलायत तो बहुत दूर के दर्जे हैं, पहले ये 3 चीजें तो कर लें, फिर ही आप अल्लाह के मुहिब होंगे और अल्लाह आपका मुहिब होगा। आप अल्लाह के मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाला होगा। तो जब ये 3 चीजें है ही नहीं, जब नमाज ही नहीं है, तो फिर रब कैसा, रब का रसूल कैसा, इहलाक ही नहीं। हजूर पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? आपने फरमाया जिसके जुबान और जिसके हाथ से दूसरा शख्स महफूज हो। बेहतरीन शख्स है जुबान और हाथ। तो अजीज़ान महफिल, ये आपके लिए आज का सबक था। मजीद उलमा कराम यहाँ पे आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप मेरा पैगाम अपने घर में भी लागू करेंगे और इस आस्थाने से लेकर भी जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले ज़िंदगियों में इस पे अमल भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।